चलो शुरू करते हैं। ट्रेन में कभी सफ़र किया है? ट्रेन से कहीं आया गया है? रेल से मज़ा आया है कि कुछ ख़राब लगा है? अगर थोड़ी दूर गए होंगे तब तो अच्छा लगा होगा, कहीं ज़्यादा दूरी सफ़र किए होंगे तब तो दुर्दशा हुआ होगा। क्लियर है। और कैसा कैसा हाँ जगह रहता है तो दुर्दशा होता है, जगह कहीं रहता है ट्रेन में, कहीं नहीं रहता है। तो खैर भगवान करे तुम सब दिन यात्रा करो। हाँ वही मेरा नाम है। चलो ठीक है। पाठ का नाम है रेल यात्रा। देखो तुम बस से यात्रा किया होगा, साइकिल से यात्रा किया होगा, पैदल यात्रा किया होगा, है ना, जीप से यात्रा किया होगा, टेम्पो से यात्रा किया होगा। लेकिन ये पाठ है किसके ऊपर? रेल यात्रा के ऊपर, यानी ट्रेन से कहीं पर यात्रा करता है व्यक्ति, उसके ऊपर है। और इसके लेखक है कौन? कौन है? शरद जोशी। रेल यात्रा के लेखक कौन है? शरद जोशी। और इसी में हम पढ़ेंगे शरद जोशी का जीवनी या लेखक परिचय। देखो ये बहुत कम है, डिटेल्स में इसके बाद हम बताएंगे। शरद जोशी का जन्म कब हुआ था पहले बताओ तो? 21 मई 1931 को शरद जोशी का जन्म कब हुआ था? 21 मई 1931 को। कहाँ हुआ था? तो उज्जैन शहर में। कहाँ हुआ था? उज्जैन शहर में। और ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और उसके बाद है देहांत। क्या है? देहांत का मतलब क्या जानता है ना? इसको क्या कहते हैं? देह कहते हैं। क्या कहते हैं? देह कहते हैं। और देह का जब अंत हो जाता है तो उसी को कहते हैं देहांत। जैसे शरीर खत्म हो गया, मर गया, गुजर गया, मृत्यु हो गई, तो उसी को कहते हैं कौन सी? देहांत, या उसी को निधन भी कहते हैं। तो शरद जोशी का निधन कब हुआ? 1991 में। कब हुआ? 1991 में। उसके बाद है कृति। क्या है? कृति। कृति को रचना भी कहते हैं। कोई लेखक जो चीज़ लिखता है उसी को उनकी रचना कहते हैं। और इसमें इनका जो कुछ प्रमुख कृति है, प्रमुख रचना है, वो दिया जा रहा है। सबसे पहला है परिक्रमा। क्या है? परिक्रमा। परीक्षा में दे सकता है रेल यात्रा के लेखक कौन है, चाहे परिक्रमा के लेखक पूछ सकता है कौन है, या इसमें कृति में से कोई भी एक दे सकता है। समझ गया? तो याद रखना परिक्रमा के लेखक कौन है? शरद जोशी। अब सीधा हम चलते हैं कृति इनकी क्या क्या है। शरद जोशी का लिखा हुआ कौन कौन चीज़ है देखो। परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार इलियाँ, तिलस्म, तिलस्म कहते हैं जादू को, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, ये सब किनका लिखा हुआ है? शरद जोशी का। उसके बाद इन्होंने नाटक भी लिखा। नाटक में कौन क्या लिखा? नाटक में अंधों का हाथी। अंधों का हाथी, ये क्या है? नाटक है। किनका लिखा हुआ है? शरद जोशी का। उनके बाद है एक था गधा। एक था गधा। देखो वास्तव में तुमको पृथ्वी पर इंसान से बड़ा कोई गधा नहीं मिलेगा, लेकिन गधा को गधा कहता है। माइंड के सेंस में हम लोग गधे से भी क्या है? गधा है। क्यों गधा है? क्योंकि इंसान होते हुए न हम लोगों को बोलने आता है, न सही से खाने पीने आता है, न जीने का ढंग आता है, न सुखी से जीने का ढंग आता है, और न इंसान की तरह रहने आता है। समझ गया? न पहनने, अब तो पहनने ओढ़ने का भी ढंग भूल रहा है इंसान। तो एक प्रकार से गधे तो इंसान है आज के, लेकिन कह रहा है गधा दूसरा के। और देखेगा ना, यहाँ से लाइनें लगा के जाओ, तुमको 1000 आदमी देखेगा तो इनमें 985 आदमी गधा मिलेगा। क्या मिलेगा? गधा, जिसका शरीर है सिर्फ आदमी का और बाकी सब कुछ गधा का, चाहे थूक खखार कहीं फेंकना हो तो। खैर आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक था गधा। उसके बाद इन्होंने उपन्यास भी लिखा। क्या लिखा? उपन्यास। उपन्यास में लिखा मैं केवल मैं उर्फ कमलमुख बीए। तो ये था शरद जोशी का लेखक परिचय।